हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और ये वीडियो है आर्डिनो सीरीज का 10th वीडियो। और होपफुली आज हम लोग आर्डिनो बोर्ड पूरा खत्म कर लेंगे, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है आर्डिनो बोर्ड का। इसमें और इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा मैंने आर्डिनो जो बोर्ड है उसको पार्ट बाय पार्ट क्यों कर दिया था, ताकि आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे और आपको इजीली समझ में आ जाए। तो होपफुली आज हम लोग खत्म कर लेंगे आर्डिनो बोर्ड को, उसके बाद प्रोग्रामिंग वगैरह हम लोग शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आई एम मोहम्मद इकबाल एंड यू आर वाचिंग टेक इकबाल। Work so hard, sometimes forgetting about our hearts. What are we chasing for? I know the world is tough, but all we need to show is love. Everything will be fine. तो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन ऑन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर दे, क्योंकि यहाँ का फ्री कंटेंट भी पेड कंटेंट से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे पीटीसी रिसेटेबल फ्यूज। फ्यूज का काम क्या होता है? जनरली अगर फ्यूज का बात करें तो फ्यूज का काम क्या होता है? कोई भी सर्किट को बचाना, मतलब कि कोई भी सर्किट खराब होने वाला है उसको बचाना। ठीक है, फ्यूज का काम जनरली यही होता है। तो यहाँ पे जो फ्यूज है वो पीटीसी रिसेटेबल फ्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का फ्यूज है। तो देखते हैं ये फ्यूज क्या होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं पीटीसी रिसेटेबल फ्यूज क्या होता है। सिंपली अगर आप फ्यूज देखेंगे, जो फ्यूज का काम होता है, मतलब जो नॉर्मली फ्यूज होता है उसका भी यही काम होता है। लेकिन ये फ्यूज जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, ये बार बार रिसेट हो जाता है। लेकिन जो फ्यूज होता है जो आप लगाते हैं, छोटा जैसा फ्यूज होता है, वो एक बार अगर खराब हो गया, मतलब कि एक बार अगर उसका वायर डिस्कनेक्ट हो गया, तो वो दोबारा आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रिसेटेबल फ्यूज और polymeric positive temperature coefficient device PPTC is a passive electronic component used to protect against overcurrent faults in electronic। मतलब जब ओवरकरंट फॉल्ट हो जाता है तो ये जो डिवाइस होता है वो पूरा सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है यहाँ पे ये पूरा आर्डिनो को प्रोटेक्ट करता है जब भी आपका ओवरकरंट हो जाता है तब। उसके बाद देखते हैं, दिस डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज मल्टीफ्यूज। इसको मल्टीफ्यूज भी बोलते हैं, इसको पॉलीफ्यूज भी बोलते हैं, और इसको पॉली स्विच भी बोलते हैं। इट ऑपरेट्स ऑन मैकेनिकल चेंजेस। मतलब ये कैसे ऑपरेट होता है? तो ये मैकेनिकल चेंजेस करके ऑपरेट होता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो और इसको थोड़ा सा बढ़िया से देखते हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, तो उससे समझते हैं, आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है जब आपका फॉल्ट नहीं है। ठीक है, और ये है जब आपका फॉल्ट है। तो ये जो रेड वाला है वो तब का है जब आपका फॉल्ट है, मतलब जब ओवर करंट आ गया है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे जब फॉल्ट नहीं था, मतलब कि जब आपका जो ओवर करंट, तो मतलब कि जब आपका ओवर करंट नहीं था, तो क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है। मतलब कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी जो हो जाता है, मतलब करंट जो रहता है वो पास होते रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी ओवर करंट नहीं रहता है, जब ये नॉर्मल रहता है, तो यहां से करंट पास होते रहता है। ठीक है, तो यहां से करंट पास होते रहता है, तो ये नॉर्मली वर्क करता है, सर्किट में पूरा पावर सप्लाई चला जाता है। लेकिन जब इसमें ओवर करंट हो जाता है, तो जैसे ही ओवर करंट आता है, तो ओवर करंट के कारण ये जो अपना शेप है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये शेप बना हुआ है। ठीक है, ये सब शेप बना हुआ है, तो ये अपने शेप को जो है वो डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये अपने शेप को डिस्ट्रॉय कर लिया है। रेड वाले में आपको दिख रहा होगा, जब ओवर करंट आ जाता है तब की बात है। तो जब ओवर करंट आ जाता है तो ये अपने शेप जो होता है उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है। ठीक है, तो जैसे डिस्ट्रॉय कर लेता है तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है सब अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे जो है करंट पास नहीं हो पाता है, जिससे आपका सर्किट जो है वो बच जाता है, आपका सर्किट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जैसे ही आपका ओवर करंट चला जाता है, या फॉल्ट जो हुआ था वो ठीक हो जाता है, तो ये थोड़ी देर में खुद को रीशेप कर लेता है। मतलब ये इस शेप से इस शेप में आ जाता है। तो ये एक बार नहीं, आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस शेप से इस शेप में आ जाता है, जब फॉल्ट होता है तो इस शेप से इस शेप में चला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां पे आपको समझ में आ गया होगा पीटीसी रिसेटेबल फ्यूज का काम क्या होता है आर्डिनो बोर्ड में। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे है पी चैनल मॉसफेट। पी चैनल मॉसफेट क्या होता है? पी चैनल मॉसफेट का एक अलग ही टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही लंबा टॉपिक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये सीरीज खत्म होने के बाद, मतलब कि एक बार हम लोग प्रोजेक्ट तक पहुंच जाए, एक बार हम लोग प्रोजेक्ट करना शुरू कर देंगे, उसके बाद मैं और सब टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे तो बना दूंगा, कमेंट करो अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊं तो। लेकिन अगर आप सिंपल इसको समझे, शॉर्ट में देखेंगे, ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉसफेट होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर।
ठीक है, मॉसफेट का ये फुल फॉर्म होता है। तो अगर आप देखेंगे इनिशियली, तो ये जो होता है यहाँ पे ये ड्रेन होता है, ये सोर्स होता है और ये गेट होता है। ठीक है, इनिशियली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मतलब सिंपल इनिशियली अगर आपको दिखेगा, कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड बाइस होता है, रिवर्स बाइस होता है, बहुत सारा इसमें होता है, तो डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉसफेट क्या होता है, बस आप सिंपली समझ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग ने बैटरी कनेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने बैटरी कनेक्ट, तो जैसे ही हम लोग ने बैटरी कनेक्ट किया, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग ने बैटरी कनेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये गेट में जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो है ये पी चैनल मॉसफेट है। ठीक है, तो पी चैनल मॉसफेट है, तो यहाँ पे इसमें ड्रेन पे जो है ये पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ने नेगेटिव कर दिया, तो नेगेटिव जितना भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, पॉजिटिव चार्ज जितना था इधर, ठीक है, और इसको हम लोग ने पॉजिटिव कर दिया, ये वाला पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसके आसपास में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा पूरा इसमें। ठीक है, और यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो देख सकते हो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव पूरा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया, पूरा पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों जो ड्रेन है और सोर्स है वो कनेक्ट हो गया, और जब ये कनेक्ट हो गया तो यहाँ से हम लोग का जो फ्लो ऑफ करंट जो है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो था वो हम लोग का शुरू हो चुका है। तो वो कैसे शुरू हुआ, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, तभी यहाँ पे जो यहाँ पे ड्रेन और सोर्स के बीच में जो करंट फ्लो होना था वो शुरू हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मॉसफेट कैसे वर्क करता है। ये मॉसफेट जो है वो यहाँ पे क्यों यूज होता है, तो मॉसफेट का बहुत सारा यूज है, मतलब कि आप अलग अलग तरीके से मॉसफेट को यूज करते हैं। तो मॉसफेट जनरली होता है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है उसको एम्पलीफाई करने के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारा यूज होता है मॉसफेट का, स्विचिंग के लिए भी यूज होता है, एम्पलीफाई करने के लिए यूज होता है, बहुत सारा रीजन होता है मॉसफेट को यूज करने का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा मॉसफेट क्यों यूज हुआ है और मॉसफेट कैसे वर्क करता है। मॉसफेट स्विचिंग की तरह यूज कैसे करते हैं, फिर एम्पलीफायर की तरह यूज कैसे करते हैं, ये इस सीरीज का पार्ट नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये सब जल्दी कोई जानना नहीं चाहता है। ठीक है, व्यूज बहुत कम आता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दो दिख रहा है, यहाँ पे यूएसबी के पास ये जो दो दिख रहा है ब्लैक कलर का, ठीक है, वो है ईएसडी प्रोटेक्शन वेरिएस्टर। तो यहाँ पे ईएसडी प्रोटेक्शन वेरिएस्टर यूज क्यों होता है, तो हम लोग का सर्किट को बचाने के लिए ये ईएसडी प्रोटेक्शन वेरिएस्टर यूज होता है। कैसे ईएसडी प्रोटेक्शन वेरिएस्टर जो हम लोग का सर्किट को पूरा बचा लेता है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, तो ये जो है ये वायरिस्टर कनेक्टेड है, इधर से पावर सप्लाई आ रहा है और ये सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्राफ में देख रहे हो, यहाँ पे जब वोल्टेज 50 है, 100 है, तो यहाँ पे जो करंट है वो 0 है। ठीक है, तो इससे कुछ नहीं होगा, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू होता है वो हाई रहता है इनिशियली। ठीक है, तो इससे कुछ करंट पास नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इससे यहाँ पे कुछ करंट पास नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब जो वोल्टेज है वो देख सकते हैं और हाई हो रहा है और हाई हो रहा है, जब वो 150 के पार गया तो यहाँ पे जो करंट है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो करंट बढ़ना जब स्टार्ट हुआ तो देख सकते हैं इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज जब रहेगा, तो जब भी यहाँ पे हाई वोल्टेज आएगा तो ये जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और करंट जो है वो यहां से यहां फ्लो करने लगेगा। ठीक है, और आपका जो सर्किट है वो बच जाएगा खराब होने से। ठीक है, तो वेरिएस्टर का यहाँ पे यही काम था, प्रोटेक्शन वेरिएस्टर का। तो समझ में आ गया होगा आपको क्यों यूज होता है यहाँ पे प्रोटेक्शन वेरिएस्टर। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये दिख रहा होगा आपको 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो वेबसाइट में आप जाकर के जूम करके देख सकते हैं, मैं वेबसाइट पे ये फोटो डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे है 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है रीसेट वोल्टेज स्पाइक्स प्रोटेक्शन डायोड। ठीक है, डायोड का मैंने आपको काम बताया था, ये अपोजिट फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, मतलब सिर्फ ये वन ही डायरेक्शन में करंट जाता है। अगर आप डायोड यूज करेंगे तो अपोजिट फ्लो ऑफ करंट नहीं होता है,
ठीक है। तो डायोड का यही यूज होता है, और डायोड का सिर्फ यही यूज नहीं होता, और भी बहुत सारे यूज होता है। ठीक है, और भी कुछ कुछ यूज होते हैं डायोड का। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा डायोड का और क्या क्या यूज होता है, उसका कैसे ग्राफ वेरी करता है, बहुत कुछ होता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जितना आपको जानना चाहिए मैं उतना ही बता रहा हूं आपको, जिससे आपका इजीली काम चल जाए। ठीक है, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, कमेंट से भर दो कमेंट बॉक्स को, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फेरेट बीड फिल्टर है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है फेरेट बीड फिल्टर। यहाँ पे यूएसबी के जस्ट बगल में जो दिख रहा है, यहाँ पे फेरेट बीड फिल्टर। ये क्या होता है तो देख लेते हैं। यहाँ पे फेरेट बीड फिल्टर ऑल्सो नोन एज फेरेट ब्लॉक, फेरेट कोर, फेरेट रिंग, ईएमआई फिल्टर और फेरेट को। ठीक है, इसको इतने नाम से बुलाया जाता है। इज अ टाइप ऑफ चोक दैट सप्रेस हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक नॉइज। जो कि हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक नॉइज होता है उसको ये सप्रेस करता है, उसको ये रिड्यूस करता है। ठीक है, तो फेरेट बीड अगर आपने देखा होगा कभी, तो वायर जो रहता है, जो चार्जिंग का वायर रहता है, आप ऑर्डिनो का भी अगर केबल खरीदेंगे तो उसमें भी कुछ कुछ केबल जो होता है वो उसमें फेरेट बीड रहता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वही खरीदें, नहीं भी खरीदेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन फेरेट बीड का आप काम समझ गए। ठीक है, तो वो वायर में लगा हुआ रहता है गोल जैसा, वही यहाँ पे फेरेट बीड है। तो इसका बहुत सारा शेप होता है, बहुत सारा साइज होता है, जिस जगह रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये फेरेट बीड बनता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको यहाँ पे फेरेट बीड फिल्टर क्या होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यूएसबी टर्मिनेशन रजिस्टर, इसका स्पेलिंग थोड़ा यहाँ गलत हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे रजिस्टर एरे है, एरे। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर एरे लगा हुआ है, ये यूएसबी टर्मिनेशन रजिस्टर की तरह यूज होता है। ठीक है, इतना तक आपको बात समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ बच गया है अब यूएसबी टाइप बी जैक। ठीक है, यूएसबी टाइप बी जैक को थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप यूएसबी को इस साइड से देखेंगे, इस साइड से, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। ठीक है, ये वी बस, डी माइनस, डी प्लस और ग्राउंड है, और बाहर का जो होता है वो सील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कनेक्शन फ्रॉम वी बस, मतलब वी बस से जो कनेक्शन है ये वाला से, इससे कनेक्शन इन द यूएसबी सॉकेट टू बोथ द मॉसफेट। ठीक है, वी बस जो है वो यूएसबी सॉकेट में तो कनेक्टेड है यहाँ पे, और ये मॉसफेट ड्रेन में कनेक्टेड है। मॉसफेट मैंने बताया था ना, पीछे वाला मॉसफेट होता है, उसमें डायरेक्ट कनेक्टेड है। और यहाँ पे 16U2 मतलब 16U2 माइक्रो कंट्रोलर जो होता है उसके पिन नंबर 31 में कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे पिन डी माइनस, मतलब कि ये वाला पिन, ठीक, पिन डी माइनस जो है इनसाइड द यूएसबी जैक टू डी माइनस, ये डी माइनस पिन ऑफ 16U2 मतलब एट मेगा 16U2 माइक्रो कंट्रोलर का यहाँ पे पिन नंबर 30 में कनेक्टेड है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे डी प्लस पिन जो होता है वो यूएसबी डी प्लस जो पिन होता है, यहाँ पे डी प्लस पिन दिख रहा है, वो एट मेगा 16U2 के माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 29 में कनेक्टेड होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। और जो यहाँ पे यूएसबी ग्राउंड होता है, मतलब ये वाला जो ग्राउंड है, ये पिन इनसाइड द यूएसबी जैक टू यू ग्राउंड पिन, मतलब कि ये ग्राउंड पिन में कनेक्टेड होता है एट मेगा 16U2 के पिन नंबर, जो कि पिन नंबर 28 होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे यूएसबी का थोड़ा इंटरनल डायग्राम देखते हैं, थोड़ा सा कैसे कनेक्टेड रहता है। तो ये देखेंगे यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये यूएसबी है और उससे सारा कुछ कनेक्टेड है। यहाँ पे PTC1 है, ये PTC1 मैंने बताया था रिसीटेबल वाला, वो है यहाँ पे। ठीक है, रिसीटेबल फ्यूज। उसके बाद ये है यहाँ पे दो रजिस्टर दिख रहा है, रजिस्टर एरे जो बताया था मैंने। ठीक है, वो यहाँ पे रजिस्टर एरे है, और ये यहाँ पे वेरिएस्टर है। ठीक है, ये दोनों जो है वेरिएस्टर है, मैंने बताया था आपको, ये वाला जो दो वेरिएस्टर है, ठीक है, ESD प्रोटेक्शन वेरिएस्टर, दो वेरिएस्टर था, वो ये वेरिएस्टर है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आर्डिनो बोर्ड पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, मैंने एक पार्ट भी नहीं छोड़ा। अगर आपको लगता है इसका कोई भी पार्ट छूटा हो, मतलब एक भी पार्ट छूटा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये पार्ट आर्डिनो का छूट गया है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन जहां तक मुझे पता है मैंने आर्डिनो का एक पार्ट भी नहीं छोड़ा, मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर दिया।
तो हम लोग का Arduino बोर्ड पूरा कंप्लीट हो चुका है। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा और फाइनली आज हम लोग का Arduino बोर्ड जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया आपका, सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया, एक पार्ट भी Arduino का नहीं छूटा है। अगर आपको लगता है कि कोई भी पार्ट Arduino का छूटा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं कि ये पार्ट आपने छोड़ दिया है, मैं उसको बाद के वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग का Arduino बोर्ड खत्म हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग Arduino का जो प्रोग्रामिंग होता है वो शुरू कर देंगे। मैं आपको Arduino प्रोग्रामिंग का बेसिक्स बता दूंगा। सबसे पहले Arduino IDE कैसे इंस्टॉल करते हैं वो बता दूंगा, Arduino IDE का पूरा इंटरफेस बता दूंगा। उसके बाद हम लोग छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट है वो करना स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप कोर्स स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे तो मैं आपको कोर्स स्ट्रक्चर बता दूं, जो मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोर्स स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो हम लोग ने Arduino का जो इंट्रोडक्शन था वो तो हम लोग ने पहले ही क्लास में खत्म कर लिया था और Arduino बोर्ड जो है वो आज खत्म हो चुका है। बहुत ही लंबा हो गया लेकिन आपको डिटेल में बताना था तो मैं शॉर्टकट में खत्म नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने बोला था आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे जो Arduino माइक्रो कंट्रोलर और मेकिंग ऑफ Arduino है ये बहुत ही डिटेल्ड पार्ट है, मतलब कि ये बेसिक पार्ट में नहीं आता Arduino का, तो ये बहुत ही डिटेल पार्ट है। मैं जरूर बनाऊंगा इस पे वीडियो, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगा क्योंकि ज्यादा व्यूज नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो ज्यादा और आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो ज्यादा, तो अभी मुझे ऐसा मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कि मैं अभी इसको कवर करूं। हाँ, लेकिन मैं कवर करूंगा, जरूर कवर करूंगा जब ज्यादा व्यूज आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, और सेंसर और एक्चुएटर जो है वो मैं जब सेंसर शुरू करूंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सेंसर और एक्चुएटर। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग Arduino IDE इंटरफेस शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद छोटा छोटा प्रोग्रामिंग शुरू कर देंगे। आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, प्रोग्रामिंग का मैं बेसिक से बताऊंगा ताकि जिसको प्रोग्रामिंग नहीं भी आता है वो भी सीख सके अच्छे से। उसके बाद मैं बेसिक प्रोजेक्ट करना शुरू कर दूंगा, मतलब कि जो LED होता है, रजिस्टर होता है, उससे छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो मैं आपको बना के दिखलाऊंगा। उसके बाद हम लोग सेंसर में जाएंगे, तो उससे पहले हम लोग सेंसर एक्चुएटर जो है वो हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको कवर करेंगे और आप Arduino माइक्रो कंट्रोलर और मेकिंग ऑफ Arduino जो है ये बहुत ही डिटेल होता है और मतलब कि बहुत ही आगे का चीज होता है। तो ये मैं अभी कवर नहीं करने वाला हूं क्योंकि आपका इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है इसमें। ठीक है, लेकिन मैं कवर करूंगा बाद में, लेकिन अभी नहीं करूंगा। चाहते हो आप जल्दी कवर करूं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में बताएं अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो। और लाइक करके हमारे उत्साह बढ़ाएं और लाइक करके हमारे उत्साह बढ़ाएं ताकि मैं आपको ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट देने के लिए हमेशा रेडी रहूं। और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं वहां पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट देते रहता हूं। और अगर आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।